भारत को यदि अध्यात्म, परमार्थ, मानव सेवा और सर्वधर्म समभाव की भूमि कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी आध्यात्मिक परंपरा का दिव्य और विराट स्वरूप महाराष्ट्र में देखने मिला, जब हरे माधव आध्यात्मिक सत्संग ने नागपुर, गोंदिया और जालना सहित पूरे क्षेत्र को भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोकार कर दिया। करीब 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जीवन मुक्त सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के पावन मुखारविंद से हुए सत्संग ने हजारों श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। विशेष रूप से गोंदिया से बड़ी संख्या में संगत इस दिव्य सत्संग में पहुंची, जिसके कारण गोंदिया जिले में भी इस आयोजन को लेकर अद्भुत उत्साह और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। कौन है हरे माधव परंपरा के गुरु? हरे माधव आध्यात्मिक धारा मुख्यतः सिंधी समाज की संत परंपरा से जुड़ी मानी जाती है, जिसमें भक्ति, नाम स्मरण, सत्संग, मानव सेवा और प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। ये परंपरा केवल किसी एक समाज तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ा धर्म है के सिद्धांत पर कार्य करती है। दुनिया जानती है, हरे माधव मंच पर सत्संग, भजन, कीर्तन, आध्यात्मिक वाणी और सकारात्मक जीवन दर्शन पर विशेष बल दिया जाता है। हरे माधव भक्तों का मानना है कि बाबा ईश्वर शाह साहिब जी की वाणी में सिंधी संत परंपरा, संत मत, नाम, भक्ति और आध्यात्मिक चेतन का अनूठा संगम दिखाई देता है। उनके सत्संग में जाति, धर्म, भाषा और वर्ग से ऊपर उठकर मानव कल्याण का संदेश दिया जाता है। पंडाल छोटा पड़ गया, बाहर तक बैठी संगत 17 मई 2026 को नागपुर और 20 मई 2026 को जालना में आयोजित सत्संग में श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक रही कि विशाल पंडाल भी छोटा पड़ गया। स्थिति ये रही कि आयोजकों को पंडाल की साइड खोलकर बाहर तक मेटिंग बिछानी पड़ी, ताकि हजारों श्रद्धालु सत्संग का लाभ ले सके। हमारी ग्राउंड टीम जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो दृश्य किसी आध्यात्मिक महाकुंभ से कम नहीं लगा। चारों ओर हरे माधव के जय घोष, भक्ति संगीत, अनुशासित संगत और सेवा भावना का ऐसा संगम दिखाई दिया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। सत्संग की सबसे बड़ी विशेषता, 12 वर्षों बाद जीवन मुक्त सदगुरु का सत्संग, सिंधी संत परंपरा और मानव सेवा का संदेश, हजारों श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक उपस्थिति, सर्वधर्म समभाव और आध्यात्मिक एकता का वातावरण, भजन, कीर्तन और नाम स्मरण की दिव्य अनुभूति, नागपुर, गोंदिया और जालना सहित कई जिलों से संगत की सहभागिता, अनुशासन, सेवा और भक्ति का दुर्लभ संगम। ऐसा लगा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। कई श्रद्धालुओं ने न्यूज फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि ये केवल सत्संग नहीं बल्कि आत्मिक शांति का महासागर था। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई घंटों खड़े होकर सत्संग सुनता रहा, तो कोई इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बता रहा था। हमारी टीम ने जब पूरे दृश्य को करीब से देखा तो सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर गगन में किसी दिव्य लोक का नजारा धरती पर उतर आया हो। चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र से। साथियों, पिछले चैनल में हमने आपको बताए थे कि 17 तारीख को नागपुर और 20 तारीख को जालना में सत्संग की हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बताएंगे। हम 17 तारीख को सुबह ही नागपुर पहुंच गए थे और हमने देखे कि रेलवे स्टेशन से हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग चालू की, तो रेलवे स्टेशन पे देखे कि भारी मात्रा में संगतों का आना शुरू हो गया था। उन्हें वाहन सेवा वाले उनके रहवास स्थल और खाने पीने के स्थल पर हर तरह उन्होंने जैसा बोले थे वो पहुंचा रहे थे। हम देख रहे थे कि रेलवे स्टेशन से, प्राइवेट बसेस से, प्राइवेट कारों से, अनेक साधनों से संगतें वहाँ नागपुर पहुंच रही थी। उनको उनके रहवास स्थान पर ले जाया जा रहा था, फिर उनको ला करके वापस समाधा आश्रम में भोजन के लिए लाया जा रहा था और उसके बाद उन्हें फिर सत्संग स्थल पर ले जाया रहा था। इन सभी सेवाओं की हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमने रेलवे स्टेशन से देखे कि कैसे लोग आ रहे हैं, फिर हमने समाधा आश्रम में देखे कि किस तरह अनेक प्रदेशों की संगतें एक सेवाधारियों के रूप में भी आई हुई थी, जैसे महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात इत्यादि अनेक राज्यों से संगतें आई हुई थी। उनमें कुछ सेवादार, अनेकों तो सेवादार भी थे, वे अपनी सेवाएं दे रहे थे। समाधा आश्रम में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए देखा कि कैसे माताएं वहाँ भोजन बना रही है, कैसे पुरुष भाई संगतों को भोजन सर्व कर रहे थे, माताओं को भोजन सर्व कर रहे थे। वहाँ पे कुछ लोग जल सेवा कर रहे थे, कुछ शिकंजी जो जूस था वो पिला रहे थे। वहाँ कुछ देखा तो मैंने तो तरबूज खिला रहे थे वहाँ। इस तरह से अनेक खाने पीने की व्यवस्था थी और बहुत ही जोरदार ढंग के उन्हें व्यवस्था करके रखे थे। मैंने देखा कि वहाँ संगतें हज़ारों की तादाद में आई हुई थी। फिर हम
कुछ देर के लिए अपने विश्राम स्थल पर चले गए। और शाम को जब हम सत्संग स्थल पर आए तो मैंने देखा कि वहाँ 7 साढ़े 7 बजे सत्संग स्टार्ट हुआ। मेरे सतगुरु हम शरण तेरी आए, कृपा करो, मेहर करो, कृपा करो, इस टाइप के अरदास वहाँ से सत्संग का शुभारंभ किया गया। वहाँ मैंने एक बात मार्क की कि मीडिया वाले, चैनल वाले बहुत लोग आए हुए थे। वहाँ के सेवादारी, वहाँ के आयोजक हमें बहुत सहयोग कर रहे थे, हमें बार बार पूछ रहे थे कि जहाँ का आपको फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करना हो तो करें। मैंने अरदास के बाद में उठ कर के जब नज़र घुमाई संगतों की तरफ तो हज़ारों की तादाद में संगत देख कर के मैं हैरान रह गया। मैंने अपना कैमरा उठाया, मैंने वहाँ की फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी किया और वीडियोग्राफी करते हुए मैं बाहर तक के आया। फिर बाहर तक के आया तो बाहर में देखा तो अनेक प्रकार के सेवाओं के एक पोर्टफोलियोस बने हुए थे, जैसे जल सेवा, चरण पादुका सेवा, खोया पाया सेवा, लगेज सेवा, शिकंजी का जूस बांट रहे थे वो सेवा, या अन्य साहित्य केंद्र सेवा, अनेक प्रकार की सेवाओं की मैंने शूटिंग करते हुए जब मैंने देखा तो लेडीज़ का जो एंट्री गेट था वहाँ बहुत सारी तादाद में महिलाएं को खड़ा कर दिया गया था। महिलाएं वहाँ खड़ी थी तो मैं वहाँ पे भीड़ देख करके मैं तुरंत दौड़ा उसके तरफ कि वहाँ क्या हुआ करके। जब मैंने देखा तो वहाँ महिलाएं बहुत खड़ी थी और वहाँ सेवादारी उन्हें बड़े प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा कुछ बातें कर रहे थे। और साइड में मैंने लेफ्ट साइड में देखा तो कुछ पुरुष लोग पेंडाल की जो साइड रहती है वो पूरे खोल करके और नीचे में मैटिंग बिछा रहे थे। मुझे समझ से देर नहीं लगी कि जो संगतें हैं वो भारी तादाद में आ गई है। फिर मैंने एक माता से पूछा कि बहन जी यहाँ क्या हुआ है, तो उन्हें कहे कि सर यहाँ संगतें जो आयोजकों ने जो एक अंदाज लगाए थे उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में संगतें आ गई है तो उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। फिर मैंने पुरुषों की तरफ देखा तो वहाँ भी इसी तरह से संगतों की व्यवस्था कर रहे थे। फिर मैंने तुरंत फिर सत्संग स्थल पे गया। फिर सत्संग स्थल पे अंदर देखा तो बाबा जी विराजमान थे, सारी संगतें बाबा जी की तरफ निहार रही थी। वहाँ शब्द चल रहे थे, कीर्तन चल रहा था। वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा तो वहाँ पे कलश की महिमा बताते हुए एक बड़े वीडियो पे दिखाया जा रहा था सब। फिर बाद में देखे तो बाबा जी ने अपने पावन मुख से उन्हें सत्संग किए और फिर सारी संगतों ने सत्संग श्रवण किए। उसके बाद कुछ देर में सत्संग समाप्ति की और प्रस्थान था तो संगतों को एक लाइन में खड़ा करके और बाबा जी के सामने चरण वंदन, चरण स्पर्श कराने के लिए अनुमति दे रहे थे। तो मैं देखा कि हजारों की तादाद में संगतें दूर दूर तक लाइनों में खड़े थे और आयोजक या जो सेवादारी थे बहुत स्पीड से बाबा जी के सामने उन्हें चरण वंदन कराते हुए और बाहर ले जा रहे थे। कुल मिलाकर के मैंने देखा कि ऐसा मैंने पहली बार देखा कि किसी सत्संग स्थल पर बहुत भारी मात्रा में आयोजकों के अनुमान से कहीं ज़्यादा संगतें वहाँ आई थी। हर संगत को बहुत अच्छा लगा, वहाँ मीडिया वालों को अच्छा लगा। वहाँ कई मीडिया चैनल वाले लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ लाइव संगतों से बात कर रहे थे। यानी कुल मिला के जो हरे माधव सत्संग नागपुर का आयोजन था बहुत ही अच्छी मात्रा में, बहुत ही अच्छे लेवल पे था और बहुत संगतों को आनंद आया। मैं चाहूँगा कि आप भी, आपके सिटी में भी अगर हरे माधव सत्संग कभी होए या कटनी जा कर के हरे माधव सत्संग का सुने और वहाँ जरूर जाएं। हरे माधव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रसिद्ध एडवोकेट किशन सन्मुखदास भवनानी द्वारा विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।